प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस चैनल में। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप परमेश्वर के कितने करीब हैं या फिर दूर हैं। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें आपको शेयर करना चाहती हूँ। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपके अंदर अगर वो गुण मौजूद हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। क्योंकि महान परमेश्वर हम लोगों को ऐसे ही पृथ्वी पर नहीं भेजा, उसने एक योजना के तहत हम सबों को भेजा है और उसके राज्य में हम जाएंगे, लेकिन हम औरों को भी ले जाने के लिए उसने हमें आपको एक काम सौंपा है। सो उसके काम में हमें सबको मिलकर हाथ बटाना है और परमेश्वर की महिमा करते रहना है। हर परिस्थिति में उसकी महिमा करना है, क्योंकि वो अनुग्रह देगा और हम सब उसकी महिमा कर पाएंगे। सो हम जानते हैं कौन से वो गुण हैं कि हम परमेश्वर के करीब हैं या फिर दूर हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह हम अकेले बैठते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमने कुछ गलत कर दिया है। एकदम तन्हाई सी महसूस होने लगती है और मन घबराने लग जाता है और एकदम बेचैनी के साथ आंसू आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो मेरा काम में कोई मन नहीं लग रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप एक परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रिय बच्चे हैं। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ये बातें एहसास कराता है जो उसके बहुत ही करीब होते हैं। क्योंकि जब बेचैनी आती है तो वो अन्य कामों को भूल जाते हैं, वो सिर्फ उसी के लिए रोने लगते हैं। क्योंकि उसको पता है कि अगर हमारा पिता हमारे साथ नहीं होगा तो हम रह ही नहीं पाएंगे, पल भर के लिए भी नहीं रह पाएंगे। वही उसके सच्चे बच्चे हैं जो उसके लिए रोते हैं, उसके लिए बेचैन हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ऐसा होने देता है, वो जानना चाहता है कि आप उसको कितना प्रेम करते हैं या फिर कितने उसके लिए आप उत्साहित हैं या फिर उसके खोजी हैं। तो अगर आपके मन में बहुत बेचैनी होती है, अकेलापन लगता है और एकदम से आप रोने लगते हैं और रोते हुए आप यही बोलते हैं कि प्रभु सब कुछ तो तूने मुझे दिया है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से अधिक मैं तुझे ही चाहता हूँ। अगर तू नहीं है तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं मायने रखती। इसलिए पिता तू हमसे कभी दूर मत होना, तू कभी मत हमसे दूर होना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती। क्योंकि जब आंसुओं के साथ ऐसा आप बोलने लगते हो, तब जब रो रो करके आप ऐसा कहते हो, मानो परमेश्वर आपको सुनने के लिए खड़ा है। आपको ऐसा एहसास भी होने लगता है कि परमेश्वर आपको देख रहा है, सुन रहा है और आप रो रो करके ये सारी बातें कहने लगते हो। जब आप ऐसा करने लगते हो तो वाकई में आपकी जो बेचैनी थी वो बहुत ही जल्दी हट जाती है, आपकी जो घबराहट थी वो हट जाती है। अक्सर लोग इसको कहते हैं कि ये मेंटल समस्या है, लेकिन अक्सर ये अधिकतर उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है जो वाकई में परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के करीब हैं। क्योंकि परमेश्वर के करीब ना होने से वो लोग तड़पने लगते हैं। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के बिना बहुत ही बेचैन हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो ये बातें हैं। क्योंकि राजा दाऊद भी बीड़ा बजा कर के आराधना करता था परमेश्वर की, अपने ही मगन रहता था। वो भेड़ों को चराते हुए वो परमेश्वर की आराधना किया करता था। वो सुध बुध भूल जाता था कि कहाँ भेड़ है, कहाँ कौन है। वो खुद को ही भूल जाता था। ऐसे ही होते हैं परमेश्वर के सच्चे आराधक, उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती है, बस परमेश्वर की आराधना करते हुए वो आनंदित हो जाते हैं। सो अगर आप में ऐसी आदत है
तो आप कमेंट करके अभी इसी वक्त मुझे बताएं। और चलते हैं दूसरी बात की तरफ। अगर आपके साथ कुछ घटने वाला होता है तो आपको पहले ही आभास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ होने वाला है, और आप अपने दिल में बड़े बेचैन होने लग जाएंगे। बेचैन होते हुए आप उन विषयों के लिए जिस बात का आपको अभाव लगेगा, आभास हो जाएगा कि ये चीज़ कुछ ख़राब होने वाला है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करने लगेंगे कि परमेश्वर तू संभाल परमेश्वर, मैं नहीं संभाल सकता है, सो तू हमारी मदद कर, क्योंकि मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। ऐसे आप बोलने लग जाओगे, और ऐसा बोलते हुए जब प्रेयर करोगे आप और परमेश्वर को समर्पण के साथ बोलते जाओगे कि प्रभु ये परिस्थिति, ये परिवार, ये घर और ये हर एक बात आपके हाथ में है और आप इसे नियंत्रण में करें। पवित्र आत्मा आप बात करें। आप सचमुच में ऐसा जब बोल दोगे, आप अपनी परिस्थिति को तुरंत के तुरंत बदलता देखोगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है? ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आप परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं। आप परमेश्वर के बहुत ही अधिक करीब हैं, और परमेश्वर भी आपके लिए बेचैन हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है। सो हम चलते हैं तीसरे गुण के पास। अब ऐसा क्या है कि आपको कभी कभी दर्शन में आपको पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको दर्शन आएंगे और आप उन दर्शनों में देखेंगे कि ऐसी कुछ बातें हैं शायद वो कभी आपने ना देखी हों, लेकिन जब आप उस सपने को देखते हैं, हो सकता है आप भूल जाएं, और अगर नहीं भूलते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर भूल भी जाते हैं तो जो घटना आपने दर्शन में देखी थी, सपने में देखी थी, वो आपको घटती हुई नज़र आएगी, और फिर आपको अचानक याद आ जाएगा, अरे ये तो मैंने देखा था। स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो हमने देखा था, वाकई में ये ऐसा ही हो गया, ये तो मुझे पहले ही दिखाई पड़ा था, और आप तुरंत समझ जाओगे। और जब आप ऐसा समझ जाओगे, आप समझ लेना कि आप परमेश्वर के बहुत ही करीब हो, बहुत ही नज़दीक हो, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रिय भक्तों को ढूंढता है। सच्चे आराधकों को वो खुद ढूंढता है। वो कहता है कि मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता हूँ। वो चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, कोई दिखावटीपन ना हो, कोई मिलावटी बातें ना हो। ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। और सच मानो, परमेश्वर भी उतना ही तड़पता है जितना उसके भक्त उसके लिए तड़पते हैं। परमेश्वर की जब बेचैनी आपके लिए बढ़ती है तो ऐसा ही होता है। और चौथा गुण है कि जब व्यक्ति अन्य कामों में व्यस्त हो जाता है और परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाता है, उस समय परमेश्वर देरी बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार करता है, लेकिन वो बच्चा, वो उसका भक्त उसके करीब नहीं आता है। तब वो कुछ ना कुछ ऐसी बातों को घटाएगा जिसको देखकर कुछ ना कुछ, मतलब कहते हैं ना कि छड़ी लगाता है। जिसको पिता प्रेम करता है उसको छड़ी भी लगाता है, तो छड़ी लगाने वाली बात हो जाएगी। अगर आप उसके पास नहीं आओगे तो वो ऐसा करेगा, और जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप घुटनों के बल गिर जाओगे और फिर से प्रभु से बोलोगे, प्रभु मुझे माफ़ कर और मैं तेरे पास आया हूँ, तू सुना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा आप बोल दोगे और परमेश्वर भी आनंदित हो जाएगा। और मानो आपको कुछ बिल्कुल हुआ ही ना हो, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हुआ। आप हर एक दर्द को भूल भी जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ही मरहम बांधता है। उस घाव को परमेश्वर ही अपने प्रेम से, अपने आनंद से भर देता है। वो घाव भर जाता है, आप भूल जाते हो, लेकिन आप सच मानो, परमेश्वर आपके बहुत करीब है और आपकी हर दुआ वो सुनता है। उसका हाथ आपके सर पे हमेशा बना रहता है। और ऐसे लोग बहुत नम्र होते हैं,
वो छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं, परमेश्वर से बोलने लगते हैं कि प्रभु देख, तू तो सब जानता है, लोग मेरे विषय क्या कहते हैं तू सब जानता है। वो ऐसी बातें बोलने लगता है। आप समझ जाना कि आप सचमुच में परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। और एक पांचवा बात है कि जब उसको कोई सताता है, जो परमेश्वर का बेटा है या बेटी है, जो नम्र है परमेश्वर के सम्मुख में, उसको जानकर चलता है, तो अगर उसके विरोध में कुछ भी होता है तो परमेश्वर कहता है कि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। सो जो अभिषिक्त को, जो परमेश्वर ने उसको अलग किया है, चुना है अपने लिए, अगर उसको कोई दुख देता है, अकारण सताता है, तो परमेश्वर हकीकत में उसको नहीं छोड़ता, उसका पलटा उससे ले ही लेता है। इसीलिए प्रभु कहता है हमेशा नम्र बन के रहो ताकि परमेश्वर आपको उठाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।